जी, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें कामयाबी तो ले ली पहले मैच में। और आप देखेंगे कि इस पूरे मैच में 2 दिन का खेल हो चुका है। मतलब 180 यानी कि 160 अगर 90 के हिसाब से लगाएं तो कम से कम 170 ओवर्स होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 180 के करीब ओवर्स हुए हैं। तो अब देखें यहाँ पर अगर जिस तरह की स्पिनिंग ट्रैक पाकिस्तान बना रहा है और उस स्पिनिंग ट्रैक में आपके बैट्समैन भी कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये अभी तो अपोजिशन ऐसी नहीं थी कि जिसमें आप ये समझें कि बड़ा कोई बेहतरीन आपने काम किया है। आपने बड़ा ही एक माइनर सी विक्ट्री आपके लिए। मैं उसमें ये कहूँगा कि 109 पे अगर 3 है या 107 पे 3 है, तो 157 पे आपकी पूरी टीम आउट हो जाए और उसके बाद आप ये समझ रहे कि आपने कोई रिकॉर्ड ठोक दिया, आपने बड़ा परफॉर्मेंस किया है। ये आप समझे कि आपने अपने अगेंस्ट भी एक वॉल खड़ी कर ली है कि आप भी स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलते। इस पूरे मैच में 350 हैं। उन 350 में एक मोहम्मद रिजवान और दूसरा सऊद शकील और तीसरा जो है शान मसूद की है। शान मसूद की बड़ी मेहरबानी है कि भाई उसने टाइम टू टाइम अपनी 50s करने का आगाज़ कर दिया है। लेकिन ये मुश्किल था उसके लिए भी। वो बेचारा परेशानी की हालत में तो था कि वो कैसे इसको मैनेज करे। ये एक बेहतरीन कंडीशन तो नहीं कहा जा सकती, क्योंकि अपोजिशन के पास वैसी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। अगर अपोजिशन के पास वैसी बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि जो कम्पिटिटिव या बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करवा रही है स्पिन, और फिर तो चले समझ आती है। और ये आपने वेस्ट इंडीज़ को तो आपने मैच हरा दिया। अगर इसकी जगह मैं समझता हूँ कि अगला जो आपके टेस्ट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ है और उसमें केशव महाराज, उनका बहुत ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड है, वो किसी भी विकटों पे विकटें लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर केशव महाराज यहाँ पे बॉल कर रहे होते तो आप भी मेरे ख्याल से 60 ओवर्स बहुत मुश्किल से खेलते। और जवान और जो सऊद शकील की एक बेहतरीन पार्टनरशिप की बदौलत ही ये मैच जीते हैं हम, तो वो भी क्रिएट ना हो पाती, क्योंकि महाराज की बॉलिंग और लाइनो लेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनस्बत बाकी प्लेयर्स के। एक तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने अब जो है अपोजिट जो कंपोनेंट जो खेले आज, उसमें आप अपनी बैटिंग लाइनअप में आपके जो मेन प्लेयर हैं बाबर आजम, उन्होंने 2000 जो आज 23 से 25 के साइकिल में 25 के एवरेज से स्कोर किया और 350s हैं, वो भी साउथ अफ्रीका की ये 2 दिसंबर में जो उन्होंने इनिंग खेली है उसके अलावा नहीं। अभी तो नया साल स्टार्ट हुआ है तो मे बी इसमें वो बेहतर परफॉर्म कर लें, लेकिन 11 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी उनकी 25 की परफॉर्मेंस है। नंबर 1 पे सऊद शकील है, उनकी बेहतर परफॉर्मेंस है। 2 टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ था वो, और जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच है, ये दोनों उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ जितवाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि सऊद शकील इज़ बेटर दैन शान मसूद एंड आल्सो अदर टीम मेंबर्स जो स्पिन ट्रैक में बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, तैयब ताहिर का एक मैं नाम सुन रहा था कि वो 20 मिनट के लिए अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वाइड बॉल के बारे में मैंने सुना हुआ है। और अगर तो इसी तरह के स्पिनिंग ट्रैक बनाने हैं तो फिर आप तैयब ताहिर जैसे भी प्लेयर को आजमा लें, एक आधा मैच उसको भी दें सलमान अली आगा के साथ, उनको भी चांस दें। और ये अगर आप डिफरेंट प्लेयर्स को चूज़ नहीं करते रहेंगे ना, तो आप भी इंडिया की तरह, जैसे इंडिया अब पूरे सीरीज़ साउथ अफ्रीका वाली भी आप नहीं, न्यूजीलैंड वाली 3-0 के साथ हारे, और फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ 1-4 से जो है एक उन्होंने ड्रॉ किया और एक जीता और एक हार गए। वो तो एक जीता और एक ड्रॉ किया और बाकी सब हार गए। तो वो भी इसी वजह से ही आ रहे हैं कि उन्होंने भी यहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक को प्रमोट किया। उनके जो मेन बॉलर से बुमराह, और वो परफॉर्म तो कर रहे हैं। तो ये है कि स्पिन ट्रैक के साथ साथ आपको थोड़ा सा बॉलिंग को जो है ना विकेट को लेवल का बनाना पड़ेगा और प्लेयर्स को भी चांस देना पड़ेगा कि वो बेहतर परफॉर्म करें। अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है, अब अगला जो साइकिल है उसमें आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलना है, आपने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है और आपने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलना है। तो ये तीनों टीम के पास अच्छे स्पिनर तो हैं। अब नो डाउट के पाकिस्तान को अब अगले जो मैचेस हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो स्पिनिंग ट्रैक पे इशू होने वाला है, तो इस तरह जब इस तरह की कंडीशंस आएंगी तो आप देखेंगे फिर पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान को जीतना भी चाहिए और होम सीरीज़ भी हैं, तो वो एक इशू है। अब ये वीडियो जो है पाकिस्तान का, मैं आपको बैकड्रॉ तो नहीं बता रहा, लेकिन ये कि आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए ज़रा मुश्किल होता जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी टीम की प्रिपरेशन करें और उसमें बाबर आजम को नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आप ट्राई कर रहे हैं बार बार, नंबर 3 और 4 पे वन डाउन भी आप कर लें। और लेकिन ये है कि
नंबर 3 और 4 पे उनकी नहीं पोजीशन बन रही तो आप उसको नंबर 5 पे ले जाएं। मैं ये कहूँगा नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दें और उन्हें कहें कि आपका सिर्फ हमें 50 ही चाहिए, आप तेज़ खेलें। आप तेज़ खेलना शुरू करेंगे तो आपके जो है ना फ्लॉज वो कम नज़र आएंगे। वो थोड़ा सा जैसे डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं तो वो उनके विकेट होना मुश्किल नहीं रहती। तो ये वीडियो जो है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो आपने मैच जीता उसके लिए थी। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान और इंशाल्लाह अगले मैच के लिए मिलते हैं।